अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। काम की बात के साथ हामिद खान अल मशरकी। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जो तकरीर की है, उसने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। उसके अंदर बहुत सारे इशारे हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि एक तरह से अदलिया के ख़िलाफ़ एक खुला ऐलान जंग है। एक तरफ से इदारों के तहफ़्फ़ुज़, इदारों के वक़ार की बात की जाती है, और दूसरी जानिब खुद पाकिस्तान में इंसाफ के सबसे बड़े इदारे को आप निशाने पे ले लेते हैं। एक तरफ से कहा जाता है कि पाकिस्तान का आर्टिकल आइन सुप्रीम है, तो उसी आइन का आर्टिकल 218 कहता है कि ये अदलिया की और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन 90 दिन में करवाए। इसी इदारे को आप निशाना बनाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी निशाने पे लेते हैं, उनकी रिश्तेदारियां बताते हैं। बदकिस्मती से अगर रिश्तेदारियों की बात आएगी तो खुद मुस्लिम लीग नून की बहुत सारी रिश्तेदारियां बहुत सारे जजों के साथ निकल आएंगी। मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हुए वजीर दाखिला उस रिवायती सियासत की तरफ चले गए हैं जिसमें कोई भी बख्शा नहीं जाता है। आज जिस तरह चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को पैगाम दिया गया है कि जी आप मुदाखलत ना करें, तो खुदारा इस तरह आप उनको डरा धमका कर खुद एक नई तहरीक को जन्म दे रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को पैगाम दिया गया है राना सनाउल्लाह की तकरीर में, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि जी 90 दिन से तो इंतखाबात पहले भी नहीं हुए, केपी के असम्बली का हवाला दे दिया 2008 के इंतखाबात का, फिर ये भी कह दिया जी कि हम सारे इंतखाबात सारी असम्बलियों को इकट्ठे कराना चाहते हैं, लेकिन अभी कौमी असम्बली भी नहीं तोड़ेंगे, अक्टूबर तक चलाएंगे। और दूसरी जानिब और ज़बरदस्ती की बातें की जा रही हैं। अगर ये समझते हैं कि आइन का जो बुनियादी ढांचा है वो एक करारदाद के ज़रिए बदल लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये खुद एक आइन के साथ खिलवाड़ होगा। अगर आपने कोई आइन में तरमीम करनी है, आइन के अंदर अगर आपने कोई अपने इख्तियारात बढ़ाने हैं, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को ख़त्म करना है, जो कि बदकिस्मती होगी, तो उसके लिए हुकूमत को 2/3 2/3 अक्सरियत चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो कि हुकूमत के पास नहीं है, पार्लियामेंट के पास नहीं है। और इस सूरत हाल के अंदर राना सनाउल्लाह का इस तरह का बयान देना कि जी हम इलेक्शन जो है वो हमारी जिम्मेदारी है और हुकूमत करवाएगी, और एक तरह से ये पैगाम देना कि अदलिया इसमें मुदाखलत ना करे, ये इंतहाई ख़तरनाक है। ये राना सनाउल्लाह की तरफ से चीफ जस्टिस और अदलिया के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है, और इसके पीछे लाजमी बात है कि उनको मुकम्मल तौर पर हुकूमत की हिमायत हासिल है। लेकिन साथ साथ मैं ये कहूँगा कि इस सारे बयान के अंदर पीपल्स पार्टी को अपनी पोजीशन वाज़े करनी होगी कि अब पीपल्स पार्टी का भी वही बयानिया है जो आज राना सनाउल्लाह ने वज़ीर दाखिला की हैसियत से, मुस्लिम लीग नवाज के नुमाइंदे की हैसियत से पार्लियामेंट में दिया है, या पीपल्स पार्टी का कोई और स्टांस है या कोई और बयानिया है। दूसरी बात ये कि आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात में आप नाकाम हो रहे हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अजीम एक फ़ौजी ब्रिगेडियर शहीद हो गए हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी का फ़रियत आ रहा है, ज़लज़ला आया है। आप इन सारी सूरत हाल के अंदर अगर इमरान खान के ऊपर ही सिर्फ टारगेट करेंगे, इमरान खान के अलावा अगर आपको कुछ और नज़र नहीं आएगा, तो आप ये समझ लें कि आप अपनी शिकस्त भी जानते हैं, और आप पाकिस्तान के जो मुफादात हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ की बजाय सिर्फ अपनी सियासत को बचाना चाह रहे हैं। खुदारा ऐसा ना करें। राना सनाउल्लाह के लिए मेरा यही पैगाम है कि आप पाकिस्तान वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के बने, किसी एक सियासी जमात के नुमाइंदा ना बने। और जिस तरह आप धमकी और धौंस के साथ कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ज़ेरे असर ले आएंगे, उनको अपना इन्फ्लुएंस में ले आएंगे, तो मेरा ख्याल है ये नामुमकिन है। बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में जो मुझे नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ आपकी महाजराई बढ़ती नज़र आ रही है। और माजी में भी जस्टिस सज्जाद अली शाह के वक्त भी नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के साथ महाजराई की और फिर सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई की गई, तो क्या इस तरह का कुछ होने जा रहा है दोबारा से एक बार? क्या सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई का इरादा बना लिया गया है? और इदारे जो हैं, मैं सब इदारों के लिए कहूँगा कि उनको अपनी अपनी आइनी हदूद में काम करना है। तो इस हवाले से अगर कोई इदारा या शख्सियत या महकमा अपनी आइनी हदूद से बढ़कर किसी और की आइनी हदूद को चैलेंज कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए फिर इदारों को ही आगे आना पड़ेगा। और पाकिस्तान के लिए, पुरअमन पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि किसी को दहशतगर्द करार ना दें, किसी जमात को आप अपना टारगेट ना बनाएं, और उस किसी कौमियत को पश्तून या पंजाबी या सिंधी कहकर आप टारगेट ना करें।
کسی شخص کو فتنہ کہہ کر اور کسی شخص کو عوام کے لیے کوئی بھی بد الفاظ بول کر اس کو آپ ٹارگٹ کریں گے تو عوام اس سے خوش نہیں، بلکہ عوام کے اندر آپ کے لیے مزید بددلی پیدا ہوگی۔ رانا ثناء اللہ کی جو تقریر ہے وہ مکمل طور پر عدلیہ کے لیے ناقابل قبول ہوگی، اور آئندہ آنے والے دنوں میں میں وکلاء کی طرف سے جسٹس افتخار چودھری کی طرز پر ایک تحریک شروع ہوتی دیکھ رہا ہوں، اور حکومت شاید اس طرح چند دن کے لیے تو انتخابات ڈیلے کر لے، لیکن صورتحال اگر اسی طرح رہی تو صورتحال نہ حکومت کے قابو میں رہے گی نہ کسی کے قابو میں رہے گی۔ اور پھر اگر کوئی میرے عزیز ہم وطنوں والی ایپیسوڈ ہوئی یا ایمرجنسی والی کوئی بات ہوئی تو اس کا ذمہ دار خود موجودہ حکومت اور سیاستدان ہوں گے۔ اور اگر عمران خان پر 148 مقدمات بنانے کے بعد بھی آپ عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ پولیٹیکلی موٹیو مقدمات نظر آتے ہیں، عدالتیں دیکھتی ہیں کہ ایک ہی طرح کے مقدمات ہیں، تو پھر اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ اپنا احتساب کریں اور ملک کو صحیح سمت پر چلانے کے لیے آپ عوام کو فیصلہ کرنے دیں، جلد سے جلد الیکشن کروائیں۔ اسی میں پاکستان کی بقا ہے۔ IMF اسی لیے آپ سے وہ مذاکرات میں اگلے دور میں نہیں جا رہا کہ اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ موجودہ حکومت کے پاس نہ عوامی مقبولیت ہے نہ کوئی اختیار ہے، اور اداروں کے ساتھ محاذ آرائی کے بعد تو اس حکومت کے پاس کوئی بھی وجہ نہیں رہ جائے گی جس کے تحت وہ اپنا IMF سے کوئی بھی وعدے قبول کروانے کے لیے اپنی اتھارٹی ظاہر کر سکے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ جو امریکی زلمے خلیل زاد کا بیان آیا اس کے اوپر جو بات کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بیان کو سیاسی سے زیادہ ایک بین الاقوامی مداخلت ہی سمجھنا چاہیے، اور اس کی کوئی بھی حمایت نہیں کر سکتا۔ لیکن ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں پاکستان میں ہونے والی پچھلے دنوں کی وائلیشن کی بات کر رہی ہیں، اس پہ حکومت کو خود سوچنا ہوگا۔ پوری دنیا کا میڈیا نظریں پاکستان پر بھی ہیں، اور پاکستان میں اگر کوئی بھی انسانی حقوق کے خلاف معاملات ہوں گے تو اس پر پوری دنیا کی تنظیمیں بھی بولیں گی، اور اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا۔ پاکستان ابھی مشکل سے فیٹف سے نکلا ہے، دوبارہ پاکستان کو فیٹف میں ڈالنے کی باتیں کی جائیں گی۔ خدا را پاکستان کا سوچئے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔